जोहार सभी को। झारखंड की धरती ऐतिहासिक रूप से वीर और संघर्षशील आदिवासी महापुरुषों की रही है, जिन्होंने अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति को बचाने के लिए बलिदान दिया। आज भी यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कई रूपों में जारी है। आइए विस्तार में जानते हैं। वीडियो का मकसद सिर्फ व्यूज पाना नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदाय को जागरूक करना और मौजूदा हालात से रूबरू कराना है। मौजूदा स्थिति और संघर्ष, भूमि अधिकार और नए फैसले। हाल ही में राज्य की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी ने नियम बनाया कि अब कोई भी आदिवासी अपनी जमीन राज्य के किसी भी जिले में रहने वाले दूसरे आदिवासी को बेच सकता है, लेकिन गैर आदिवासी को नहीं। इसका मकसद जमीन को आदिवासियों को बीच ही सुरक्षित रखना है। हालांकि इससे व्यवहारिक संकट और संघर्ष भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि लैंड बैंक, भूमि अधिग्रहण और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के कारण आदिवासी जमीनें अभी भी खतरे में है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, कॉरपोरेट और सरकार विकास, रक्षा और पर्यटन के नाम पर जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासियों की जबरन बेदखली, लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण आज भी बड़े संकट हैं, जिनके कारण कई बार आदिवासी समाज को सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरना पड़ता है। हाल ही में रांची में चर्चित रिम्स 2 प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासी किसान एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। संवैधानिक अधिकार और सरना धर्म, पेशा कानून, CNT, SPT एक्ट और स्थानीय स्वशासन जैसे अधिनियमों का पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। वहीं सरना धर्म को संवैधानिक मान्यता देने की मांग अनसुनी है। इससे आदिवासी आत्म पहचान और धार्मिक अस्मिता के सामने सांस्कृतिक संकट पैदा हो रहा है। सांस्कृतिक पहचान पर खतरा, भाजपाई राजनीतिक और अन्य विचारधाराएं आदिवासी संस्कृतियों को मुख्य धारा में मिलाने तथा उनकी अलग पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सांप्रदायिकता, धर्मांतरण और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी बहसें भी तनाव की वजह है। आज के संघर्ष और हालात क्या इतिहास जैसी स्थिति है? आज भी राज्य में भूमि संसाधनों और अधिकारों के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। जैसे 4 जून 2025 को झारखंड बंद, नियमित धरना प्रदर्शन और सामाजिक आंदोलनों की श्रृंखला जारी है। ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर सरकार की नीतियों के विरोध में संगठित आंदोलन देखे जा सकते हैं, जिसमें वैसा ही साहस और दृढ़ता है जैसा बिरसा मुंडा या फूलो झानो के दौर में था। हालांकि संकट के स्वरूप बदल गए हैं। खास बात यह है कि इन आंदोलनों में आज महिलाएं, युवा और सांस्कृतिक संगठन भी बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। मुख्य चुनौतियां: संसाधनों पर कॉरपोरेटर व सरकारी कब्जा और विस्थापन का डर, पेशा CNT जैसे कानूनों के कमजोर क्रियान्वयन, सांस्कृतिक धार्मिक पहचान की रक्षा, पलायन, गरीबी और शिक्षा जागरूकता का अभाव, राजनीतिक नेतृत्व द्वारा आदिवासी मुद्दों की अनदेखी। झारखंड के आदिवासी आज भी अपने जल जंगल, जमीन, संस्कृति और अस्मिता के लिए पुराने जैसे जुझारू संघर्ष की स्थिति में है। हालात बदले हैं, संकट का स्वरूप कुछ नया है, परंतु आंदोलन, संगठन और आवाजें जारी है। नए फैसले और आंदोलनों के बावजूद चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। मतलब संघर्ष आज भी उतना ही जरूरी है। जागरूकता सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जोहार।